मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अब हम आगे वीकली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि वीकली व्यू हमारा कैसा है। तो हर वीक मार्केट का अपना व्यू देखेंगे, कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे एंड ओवरऑल कैसा चल रहा है मार्केट उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमने पोर्टफोलियो को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर और बाकी साइकोलॉजी को लेकर ऑलरेडी सभी वीडियोस बना दिए हैं। उनमें कैसे हमें मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें मार्केट में काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास मार्केट का वीकली व्यू एंड मार्केट के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने का समय है एंड उनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव करती है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें कैसे काम करना चाहिए। तो अभी हमारा मार्केट 22,800 के पास क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर से हम अभी तक आपके सामने है कि 13% डाउन है एंड हमारा पहला मेन सपोर्ट आपका आता है 17% डाउन के आसपास, जो कि बनता है 21,800 से 22,000 की रेंज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है आने वाले वीक के लिए। एंड क्या ये सपोर्ट टूट सकता है या नहीं टूट सकता, इसके ऊपर हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट लेवल टू लेवल चलता है एंड जैसी कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिडिक्शंस ऑलरेडी आपके सामने भी आ चुके होंगे कि मार्केट 18 जा सकता है, 19 जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। मार्केट का 19 को टच करना, हम 30% की गिरावट पर रहेंगे, जो कि एक डिसेंट सी गिरावट मानी जाती है स्टॉक मार्केट के केस में। क्योंकि 2020 के बाद जो भी लोग आए हैं उन्होंने अभी तक ऐसी गिरावट कोई देखी नहीं है। सो उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट 30% एक नॉर्मल सी गिरावट होती है जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है एंड बाकी कंडीशंस को देखा जाएगा कि उस टाइम कैसी कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जो लेवल बताए जा रहे हैं वो ये लेवल हैं 18,500, 19,000। तो 18 to 19 की रेंज काफ़ी मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट फ़िलहाल हमारा फोकस रहना चाहिए 21,800 के ऊपर कि 21,800 के आसपास हम आते हैं तो क्या हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लेवल टू लेवल चलने की बात करें तो हमें इस लेवल पे मार्केट में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पैसे बचा कर बैठे हैं तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हर गिरावट के साथ मैं कुछ कुछ अमाउंट लगा रहा हूं एंड इस लेवल पे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करूँगा। अब बैंक निफ्टी का रहा तो बैंक निफ्टी अपने टॉप से लगभग 15% के आसपास डाउन है एंड बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है एंड उसके पहले सपोर्ट आपके 47,800 के पास, यानी कि यहाँ से 20-22% टोटल। तो टॉप से 20-22% पे हमारा पहला सपोर्ट आ जाता है एंड जो मेजर सपोर्ट की बात करते हैं वो रेंज अभी काफ़ी दूर है तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। एंड अगर आपको मार्केट में पैनिक आता है तो उसके लिए एक चीज़ आपको बताता हूँ कि या तो आप न्यूज़ पे फोकस कर लीजिए, आप न्यूज़ चैनल देखते रहिए, उससे आपको कभी भी सही जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप मार्केट पे काम करते हैं तो चार्ट को देखिए एंड चार्ट ही आपकी सभी न्यूज़ को लेकर आ सकता है। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट तो हम देखते ही हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है हमारा ऑयल का चार्ट, जो कि आपके सामने है। ये ब्रेंट का चार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कितनी तेज़ी से ये ऊपर गया है एंड अभी इस रेंज में है। एंड अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो जैसा कि हम स्टॉक्स में ब्रेकआउट की बात करते हैं तो इस चार्ट के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट आता है तो कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो सकती हैं, बट फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। चार्ट आपके सामने ट्रेड कर रहा है तो इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। अगर हम $100 से नीचे आते हैं तो काफ़ी बेटर है, अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो हमारे लिए कंडीशंस बेकार हैं। एंड मार्केट के लिए सिंपल है कि इस चार्ट में जैसे जैसे ये चार्ट ख़राब होगा आप इतना समझ जाइए कि वॉर की स्थिति ख़राब होती जा रही है। एंड अगर ये चार्ट सही हो रहा है तो वॉर की स्थिति सेटल है, बट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक एक न्यूज़ को फॉलो करने से बेटर है आप ऑयल की मूवमेंट को देखें। सिल्वर का जैसा कि था, हमने काफ़ी बड़ा रन देखा। हमने कहा कि सिल्वर 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख तक भी पहुंच जाएगा। इस बात में वैसे देखा जाए तो काफ़ी सच है, बट सिल्वर ने क्योंकि एक बहुत बड़ी चाल दे दी थी जो कि आपकी
एक ही रन में कम से कम 200-300% था, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सो वॉर के बाद भी सिल्वर गोल्ड इतनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे हैं। गोल्ड भी अपने हाई से 1000 पॉइंट के आसपास डाउन है। हम डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर टर्म्स में लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हम डाउन है। एंड सिल्वर भी आपके सामने है कि ये भी अपने टॉप से लगभग 50% गिर चुका है। सो जिसने टॉप पे इन्वेस्ट किया उनके लिए तो काफ़ी बुरी कंडीशन है। बट क्या यह प्राइस जस्टिफाइड है? तो अगर हम नॉर्मली देखें एंड चार्ट पर फोकस करें तो सिल्वर का ये प्राइस यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। एंड अगर आपको $50 के आसपास, ये 54 की रेंज में मिलता है, तो यहाँ पे सिल्वर को आप उठाना शुरू कर सकते हैं। एंड सेम हमारा गोल्ड में आता है। गोल्ड के 3400 के लेवल हैं। ये लेवल वैसे काफ़ी दूर दिखाई देते हैं, बट अगर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा आपको गोल्ड बाइंग करने के लिए। एंड जहाँ पे अभी गोल्ड घूम रहा है ये भी काफ़ी अच्छा लेवल है 4400 का, तो यहाँ पे भी हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीकली अपडेट। स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, मार्केट थोड़ा न्यूज़ को लेकर एंड थोड़ा फियर की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल मूव दे रही है। तो अगर हम किसी स्टॉक का चार्ट देखते भी हैं, चार्ट बेटर भी है, बट अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बेटर रहेगा कि थोड़े दिन मार्केट में ट्रेड ना करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो अलग बात है, बट जैसे पोजिशनल ट्रेड्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए इन दिनों में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आप अगर बड़ा एसएल लेकर चल सकते हैं तो ट्रेड लेना बनता है, बट अगर छोटे एसएल पे काम करने वाले हैं तो कभी भी आपका एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़े मूव बड़े वॉलेटाइल होते हैं। सो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम अभी किसी भी स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। जैसी कंडीशन चल रही हैं उसके हिसाब से एक आपका बिटकॉइन का चार्ट रह गया। एंड बिटकॉइन में हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में एक फॉल आया, टॉप से एक पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद दोबारा एक ट्राई मारा गया जैसे कि यहाँ पर मारा गया था, एंड उस पैटर्न को दोबारा ये ब्रेकडाउन दे रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन प्रॉपरली सक्सेसफुल होता है तो हम बिटकॉइन को 50,000 के आसपास देख सकते हैं। 4850 का लेवल बनता है, यहाँ पे बिटकॉइन जल्दी ही आ सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर भी कोई ख़ास अपसाइड का ट्रेड नहीं है, ये भी डाउनसाइड के लिए रेडी है। तो देखा जाए तो सभी एसेट डाउनसाइड के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस, एंड फ्यूचर में भी हम ऐसे एनालिसिस को लेकर आते रहेंगे। एंड अगर कंडीशंस थोड़ी बेटर होंगी, थोड़ी वॉलेटिलिटी घटेगी मार्केट की, तो उसके बाद हम स्टॉक्स की भी बात करेंगे, स्टॉक्स के पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई डिफरेंट अप्रोच या डिफरेंट आइडिया है इस सब एनालिसिस के ऊपर तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।